श्री राम जय राम। कि थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। माता जी मुझे विश्वास नहीं होता है। राम जी अपने पिता दशरथ जी के पास गए और जाकर कहते हैं पिताजी आप छोटी सी बात को लेकर के दुखी हो रहे हैं। पिताजी पुत्र का धर्म बनता है, पिता को परिवार त्याग दे, समाज त्याग दे, संसार त्याग दे, तो पुत्र का धर्म बनता है, पुत्र का कर्म बनता है। कभी आप तो आज्ञा दीजिए मैं वन को जाऊंगा। राम जी को 14 वर्ष का वनवासी बना दिया, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। और राजा बनाया जा रहा था तो मन में कोई खुशी नहीं थी, कोई हर्ष नहीं था। अब कल्पना कीजिए आपको आपकी कॉलोनी के वार्ड का पार्षद बनाते बनाते यदि हरा दिया जाए और आपको पता चल जाए कि इन लोगों का हाथ हमारे हारने में सबसे अधिक है, तो कितना दुख होगा आपको। महाराज पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे नहीं। लेकिन राम जी को बनाते 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो राम जी अपने पिता के पास जाकर कहते हैं पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। क्षण भर में अयोध्या का राज्य त्याग दिया। इसलिए आज के परिवेश में सबसे बड़ा दुख और कोई दुख नहीं है, हमें संतान का दुख है। आज से 15-20 वर्ष पूर्व हमारे भारत में आपको अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बहुत कम देखने को मिलते थे। लोग बाग बड़े भाव से देखने के लिए जाते थे। लेकिन आज के परिवेश में जो माता पिता अपने बेटों के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, अपना तन परिवार सब कुछ लुटा देते हैं, और जब बुढ़ापे में उन्हीं माँ बाप को अपने बेटों के सहारे की जरूरत पड़ती है तो वही बेटा बहू बूढ़े माँ बाप को बेसहारा बना देते हैं। ये क्या है? क्योंकि संस्कार नहीं दिए। अब वो संस्कार तो केवल आपको भारत की संस्कृति में ही मिलेंगे, वो भगवान की कथाओं में ही मिलेंगे। हमारी सोच ये है कि महाराज बच्चा 7 दिन कथा सुनने के लिए आएगा तो 7 दिन उसकी कोचिंग की छुट्टी महाराज हो जाएंगी, क्या होगा? ये सोच गलत है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सबको। जब ध्रुव जी महाराज को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो सकता है, यदि हमारा बच्चा भगवान की कथा में आकर के कथा को श्रवण करेगा तो क्या उसके बुद्धि में विवेक का जागृति नहीं होगी? और देखिए संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। पहला तो मानव तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यों से हमें मानव तन प्राप्त होता है, तो मानव तन हमें अब मिल गया। और दूसरा भारत भूमि का निवासी होना। भारत भूमि में हर किसी का जन्म नहीं होता है। भगवान के भी जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। भारत भूमि एक धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। और जितनी भी भूमियां हैं, जितने भी देश विदेश हैं, वो सब भोग भूमि है। तो हमारा मानव तन, हमें मानव शरीर मिल गया। दूसरा हमारा भारत भूमि में जन्म भी हो गया। तीसरा सत्संग से हमारा अटैचमेंट हो जाए तो ये मान लो हमारा मानव तन पाना सार्थक है। सबसे बड़ी कम है कि हम संतों का संग नहीं कर पाते हैं। संत समागम हरि कथा दुर्लभ के कर हो। संतों का आगमन, भगवान की कथा बड़े भाग्यों से हमें प्राप्त होती है। और भगवान की कथा भी हमें ऐसे ही सुनने को नहीं मिल जाती है कि जन्मांतरेद भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के युगांतर के पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब जाकर के हमें संतों का सानिध्य और भगवान की कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। और हम केवल एक ही सोच में पड़े हैं, हाय पैसा हाय पैसा। संतों की दृष्टि में, मेरे ठाकुर की दृष्टि में, जो आपने बैंक बैलेंस बना रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, आप अपने आप को धनवान समझते हैं, लक्ष्मीपति समझते हैं, आप अपने मन में ही समझो, लेकिन मेरे ठाकुर की दृष्टि में नहीं है।
कि कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं को धनवंता सो जानिए जग राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई और धनवंता सो जानिए जग राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम की पूंजी है, जिसके पास संतों का आशीर्वाद है, वो ही मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धनवान है। और इस संसार का नियम है, कोई किसी का नहीं होता है, ना ही तुम्हारे साथ कोई जाएगा। जितने भी संबंध हैं, जितने भी नाते हैं, वो केवल आपके शरीर तक ही सीमित हैं। जब इस शरीर से आत्मा परमात्मा में विलीन होती है नहीं, तो फिर कोई साथ नहीं जाता है। संसार का साथ शमशान तक। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। इसलिए सभी माताएं बहनों से, भाई बंधुओं से मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप बुढ़ापे में सुख चाहते हैं, बुढ़ापे में आप शांति चाहते हैं, वृद्ध अवस्था में यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए कि बेटा हनुमान चालीसा का भी पाठ करो, रामचरितमानस का भी अध्ययन करो, संतों का भी आशीर्वाद लो, माता पिता का भी आशीर्वाद लो। ये संस्कार हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने जब देखा कि बहू रानी तभी तक सेवा करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाए। ये दृश्य देख करके मेरे मन को बड़ा दुख हुआ। तो महाराज मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे यहां शांति नहीं मिली तो वृंदावन की पावन भूमि में अवश्य शांति मिलेगी, क्योंकि वहां पर भगवान ने समस्त लीलाओं का आनंद लिया है, समस्त लीला को भगवान ने वहां पर किया है। तो जैसे ही महाराज में वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचा तो एक यमुना के किनारे मैंने एक दृश्य देखा। एक युवती महाराज बैठी हुई है, रो रही है, आंसू बहा रही है, उसकी गोदी में दो वृद्ध बालक लेटे हैं। और महाराज चारों तरफ से स्त्रियों से घेर करके खड़ी है। हमने सोचा कि कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो जाकर के थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते हैं। जब महाराज हमने देखा कि केवल यहाँ तो स्त्रियों का ही समुदाय है, यहाँ पर कोई पुरुष वर्ग नहीं है, हमने सोचा माताओं का स्वभाव होता है, एक मिनट में रोती हैं और दूसरे मिनट में हंसने भी लगती हैं। यदि हमने जाने का प्रयास किया और माताओं ने हमसे कह दिया अरे चलो बाबा कहाँ चले जा रहे हो, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही महाराज में लौटने लगा उस देवी ने मुझे आवाज लगाई कि भोवो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा परम हरे। अरे महाराज रुकिए तो सही, महाराज ठहरिए, आप कहाँ जा रहे हो? आपके दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं महाराज, और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। जब इस प्रकार से उस देवी ने हमें पुकारा था, हम उसके पास गए। हमने पूछा कि देवी क्या बात है, आपका परिचय क्या है? और जे चारों तरफ स्त्रियां आपको घेर करके खड़ी हैं, ये कौन है? आपकी गोदी में दो वृद्ध बालक जो लेटे हैं, ये कौन है? तो महाराज उसने अपना परिचय दिया। अयम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोग निजरे जरे। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं,
जो आपको वृद्ध दो बालक दिख रहे हैं महाराज, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल की विडंबना देखिए महाराज, मां नव युवती बनी बेटी है और बच्चे वृद्ध हो गए, इससे बड़ा और क्या होगा महाराज। मैं समस्त प्रांतों में गई महाराज, कई जगह मेरा सम्मान भी हुआ, कई जगह मेरा अपमान भी हुआ। और जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में आई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य, नबी ने स्वरूपिणी वृंदावन की पावन भूमि में आते ही महाराज मैं तो नवयुवती हो गई, मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए। और महाराज मुझे वृंदावन की पावन भूमि में भी शांति नहीं मिली, मेरे मन को चैन नहीं मिला, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। इदम स्थानम प्रत्यज्या विदेशो गम्यते मया, इस स्थान को भी त्याग करके महाराज मैं विदेश चले जाऊंगी। नारद जी कहते हैं देवी, यदि आप वृंदावन चली जाओगी तो वृंदावन की विशेषता क्या रहेगी। और महाराज इस कलयुग को परीक्षित जी ने स्थान ही क्यों दिया। जब कलयुग में इतनी दोष थे, इतनी अवगुण थे, तो महाराज परीक्षित को इसे स्थान नहीं देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं माता, कलयुग में अवगुण हैं, दोष हैं, लेकिन एक ही गुण पर परीक्षित महाराज इस पर रीझे थे कि वो कौन सा गुण था कि जो द्वापर सतयुग त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जाप ताप करने से जीव को फल प्राप्त नहीं होते थे, वो केवल कलयुग में हरि नाम से जीव को प्राप्त हो जाता है कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण को याद करते चलो। एक गुण पर ही परीक्षित महाराज रीझे और इसे स्थान दे दिया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में संकेत किया है, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नरे पावहि भव था, गावत नरे पावहि भव था। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि केवल भगवान का नाम जपते चलो और उसी से भव सागर से पार हो जाते हैं। एक ही जब तुलसीदास जी महाराज, लेकिन नाम की महिमा इतनी बड़ी होती है और संतों का भगवान के प्रति विश्वास देखिए। तुलसीदास जी महाराज बनारस के पास एक छोटे से गांव में राम कथा सुनाते थे, तो गंगा पार से एक व्यक्ति नित्य कथा श्रवण करने के लिए आता था। और तुलसीदास जी कथा कहते कहते ऐसे भाव में विभोर हुए कि रात्रि हो गई। अब श्रोता उठे तो कैसे, क्योंकि व्यास जी ने विराम ही नहीं दिया कथा पर, और रात्रि हो गई, साधन कुछ मिलेगा नहीं, मन में बेचारा बड़ा दुखी था। जैसे ही कथा समापन हुई और वो व्यक्ति रोते रोते तुलसीदास जी के पास आया कि महाराज आज तो आप भगवान की कथा में इतने भाव विभोर हुए कि आपको समय का कुछ याद ही नहीं रहा, अब हमको घर जाना है महाराज। तो तुलसीदास जी ने कहा कि घर क्यों जा रहे हो, कल फिर कथा सुनने आओगे, बड़े प्रेम के साथ हमारे साथ रहो, हम जो भोजन पाएंगे वही प्रसाद आप भी पा लेना।
कि नहीं नहीं महाराज घर तो हमें जाना पड़ेगा। यदि हम घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें लेकर के चिंतित होंगे, क्यों नहीं आए, क्या कारण है। और महाराज रात्रि के समय में नाव तो मुझे मिलेगी नहीं, अब जाऊं तो कैसे जाऊं, गंगा पार कैसे करूं। तुलसीदास जी को लगा इसके मन में घर जाने की कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। अपनी कुटिया में गए और एक कागज पर राम राम लिख दिया, उपड़िया बांधकर उस व्यक्ति को दे दिया कि भैया इसको खोल करके मत देखना, गंगा जी के किनारे पर जाओगे तो गंगा जी आपको अपने आप रास्ता दे देंगी। उस व्यक्ति ने उस पुड़िया को लिया और गंगा जी के किनारे पे जैसे ही आया तो गंगा जी ने उसे रास्ता भी दे दिया। अब वो बीच मझधार में जाकर के, बीच गंगा जी में जाकर के उसके मन में एक विचार आया, ऐसा इस पुड़िया में है क्या जो मुझे गंगा जी ने रास्ता दे दिया। तुलसीदास जी ने ऐसा क्या दिया है मेरे लिए जो खोल करके उसने देखा तो उसमें तो राम राम लिख रहा था। जो खोल करके देखा तो डूबने लगा गंगा जी में। अब वो कहता है कि राम जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, और किसी ने नहीं सुनी। जब वो डूबने ही लगा तब जाकर के उसने कहा कि अरे तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाओ। तो गंगा जी में ऐसी लहर आई कि उस व्यक्ति को किनारे पर फेंक दिया। और प्रातः काल होते ही वो पुनः तुलसीदास जी के पास आया और तुलसीदास जी के पास जाकर कहता है महाराज एक बात बताइए, मैंने अपराध तो किया है महाराज, आपने मेरे से कहा था कि खोलकर मत देखना। उसी कागज को मैंने खोल करके देखा, उसमें राम नाम लिख रहा था महाराज। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई महाराज, जब मैं डूबने लगा तो मैंने बार बार पुकारा कि राम जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, शंकर जी बचाओ, लेकिन किसी देवी देवता ने मेरी नहीं सुनी। और जैसे ही मैंने आपका नाम लिया कि तुलसीदास जी के राम जी बचाओ, तो गंगा जी ने मुझे किनारे पर फेंक दिया। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि भैया तुम्हारे राम में और मेरे राम में ही तो अंतर है। मुझे मेरे राम पर विश्वास है, तुम्हें तुम्हारे राम पर विश्वास नहीं है। तुम तुम्हारे राम पर शक करते हो, इसलिए विश्वास जब तक आपका प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होगा तो ठाकुर जी भी आपका कुछ नहीं कर सकते। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सारे है, भाव से मुझको भज लो, भव से भेड़ा पार। कि भाव नाम यदि भाव ना हो तो भाव ना बेकार है, और भाव नाम यदि भाव हो इस भव से भेड़ा पार है। भावना में यदि भाव नहीं है तो सब भावना बेकार है। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव में सबरी मैया जूठे बेर खिलाती है, राम जी बड़े प्रेम से खाते हैं। भाव से विदुरानी केले की छिलके खिला रही है, मेरे माधव बड़े प्रेम से खा रहे हैं। वो भाव, वो श्रद्धा, वो अपना अपने प्रभु के प्रति जिस दिन आपका समर्पण हो जाएगा, मेरा गोविंद आज भी दौड़ा दौड़ा चला है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? क्या सुंदर बात है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? अरे जिस प्रकार से मां सबरी ने खिलाई उस प्रकार से खिला करके तो देखो। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? अरे जो मेरी माँ यशोदा सुलाती थी, वो लाड़, वो दुलार, वो प्यार करके तो देखिए आप। कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं? जो गोपियों का भाव था, जो गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण, जो श्रद्धा, जो विश्वास था, वो भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास हमारा भी होना चाहिए। तो भगवान आज भी हमारे आगे ताता तैया करके नाचने लगे। नारद जी कहते हैं मैया आप बिल्कुल चिंता न करें, आप तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए, दुख अपने आप छूट जाएंगे। कि ब्रज के नंदलाल हो राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देखिए जिस प्रकार से
भक्ति महारानी के बच्चों को भगवान के नाम मात्र ने स्वस्थ कर दिया था, तो आप भी वही भाव अपने मन में प्रकट कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु कि आपने जिस प्रकार से सभी भक्तों के दुख परेशानी संकट दूर किए वही हमारे भी कीजिए कि ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो ओ ब्रज के नंद लाला हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गिरधर गोपाल मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाल वो बन गया अमृत में है, विष का भरा प्याला है, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जोग सावरिया। जय हो मीठी मीठी ताली सेवा करती हूँ, मस्ती में झूमती हूँ, हरि बोल। जो पीछे भक्त बैठे हैं धूप में कुर्सी के वो भी ताली सेवा करते रहे। जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। तेरे गोकुल में है आई विपदा पारे हो, जब तेरे गोकुल में है हो आई विपदा पारी हो, एक इशारे सारी विपदा टले है, एक इशारे में सारी विपदा टली। ओ सारी विपदा टले, उठ गया गोवर्धन जब तूने ठाने लिया है, सब दुख दूर
तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला जय हो हरि बोल। आदि की सेवा करके होने नो में शाब बसे हैं, मन में बनवाती है नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी शुद्ध बिसरा गए मुरली की धुन प्यारी है। मुरली की धुन प्यारी हो मेरे बन मंदिर में हो रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो जुगुरदेव भगवान की जय हो। तो नारद जी कहते हैं भैया आप तो भगवान का भजन कीजिए दुख अपने आप भाग जाएगा। तो जिनके जीवन में भजन है जिन्होंने भजन के मार्ग को चुन रखा है जो सतमार्ग पर चलते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं संतों के वचनों का वो पालन करते हैं उनके जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए दुख क्यों तो छोड़िए दुखों का पहाड़ भी यदि आकर के खड़ा हो जाए तो भजन मार्ग से वो दुखों का पहाड़ भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है हमें रास्ता मिल जाता है। इसलिए भगवान पर और गुरुदेव के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो भैया मैं भक्ति महारानी को आश्वासन दे करके आया हूं विश्वास दे करके आया हूं। मैंने बार बार गीता पाठ सुनाया लेकिन थोड़ी चेतना तो आई ज्ञान वैराग्य को लेकिन ठीक नहीं हुए। तो नारद जी से शंकादिक कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता न करो दवा हमारे पास है। कि क्या कि श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा वाह महाराज अरे मुझे पता है मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा से भागवत जी का अध्ययन किया है श्रवण की है। जो वेद वेदांत गीता उपनिषद सुना करके मैं आया हूं वो ही सूत्र तो भागवत जी में है। तो सनगादिकों ने यहां पर कितना सुंदर उत्तर दिया कि महाराज देखिए कि आम के फल में जो आमरस रहता है वो मिठास आपको देखने को मिलेगी वो आपको पत्तों में और जड़ में थोड़ी मिलेगी तने में थोड़ी मिलेगी।
जो मिठास, जो मधुरता, जो दिव्यता, जो भव्यता, जो सुंदरता आम के फल में आपको देखने को मिलेगी, तो आम के पत्तों में और आम के जड़ में थोड़ी आपको प्राप्त होगी। और उदाहरण दी कि महाराज, उदाहरण से समझिए, मान के चलिए, जो सुंदर सुंदर पूड़ियां हम घी में निकालते हैं, और पूड़ी निकालते निकालते यदि घी खत्म हो जाए और कोई आकर के आपको ज्ञान दे कि भाई दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है और दही को मता जाता है, तो उसी प्रकार से तो घी निकलता है। तो जो आपको घी में पूड़ी सेकने में आनंद आएगा, जो हरी पीरी घी में जो पूड़ियां बनेंगी वो दूध से बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। और उदाहरण दी कि महाराज, जो शक्कर से मिठाइयां बनती हैं और मिठाइयां बनाते बनाते शक्कर खत्म हो जाए, चीनी खत्म हो जाए, और कोई आकर के ज्ञान दे कि महाराज गन्ने के रस से तो शक्कर बनती है, तो गन्ने के रस में मिठाइयां बनाइए, तो बताइए जो सुंदरता, जो स्वाद, जो दिव्यता, जो भव्यता शक्कर की मिठाइयों में आएगी, वो गन्ने के रस में आएगी क्या? तो नारद जी से कहते हैं कि देखो, कि देखिए महाराज, उसी प्रकार से जो फल खाने में आनंद आता है नहीं, वो वृक्ष को चबाने में नहीं आता है। समस्त शास्त्रों का सार है, फल है, वो है भागवत रूपी फल। ये तो जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं वो सब तना है, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, कोई लता, कोई पत्ता, लेकिन भागवत रूपी फल को यदि आप खाओगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो नारद जी कहते हैं कि वाह महाराज, आज मुझे पता चला है कि पढ़ लिख करके कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, लेकिन ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके भगवान की चर्चाओं को करते हैं। आज मुझे ज्ञान हुआ है कि महाराज, आप जैसे संतों का संग करने का मतलब क्या है, उसका फल क्या है। मैं धन्य हो गया महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। और बाबा तुलसी संकेत करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, आवत ईसर अति कठिनाई, आवत अवसर ये कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कि महाराज जब तक संतों का संग नहीं करेंगे तब तक विवेक जागृति नहीं होगी। तो महाराज कहां श्रवण करना चाहिए कहता? तो सनकादिक कहते हैं हमें तो एक ही स्थान अच्छा लगता है, जो हरि का द्वार, हरिद्वार। तो सुंदर गंगा के किनारे आए और सुंदर गंगा के किनारे जो बालू पड़ी हुई थी उसी की व्यासपीठ बनाई और चारों भैया उसी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। नारद जी महाराज सभी को घर से बुला बुला करके लेकर के आ रहे हैं कि चलो भैया हरिद्वार में सनकादिक कथा कर रहे हैं, बड़े आपको प्रेम के भाव से श्रवण करना है। जो संत थे, जो भक्त थे, जो सन्यासी थे, सभी को ले लेकर के आए और ग्रस्तों के घर घर जाकर के भी लेकर के आए
उसी समय नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज मैं सबको लेकर के तो आ रहा हूं, मुझे क्या फल मिलेगा? कि देखो कि आपके माध्यम से जो भी कथा श्रवण करने आएगा उसका दशांश भाग आपको भी प्राप्त होगा। और गंगा तट संतों की सभा से भर गया। उस संतों की सभा में सनकादिकों ने घोषणा कर दी कि जय सविदो नमः सबुदा संकम शब्द ततेव चा। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। कोई शंख बजा रहा है, कोई झालर बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है। और सनकादिक कहते हैं सदा सेव्या श्रीमते भागवतीं कथः यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। सनकादिक कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसकी श्रवण करने मात्र से हरि चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। चाहे आप कितना ही निकालने का प्रयास करो, यदि भगवान को आपका हृदय भवन पसंद आ गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले चित्त न भावा। भगवान को आपका हृदय यदि पसंद आ गया, आपका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो हरि आकर के उसमें चिपक जाते हैं। इसके बाद कहते हैं सनकादिक कहते हैं कि जो मानव तन पाकर के भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, भगवान की कथाओं का परम लाभ नहीं लेते हैं, माता पिताओं की सेवा नहीं करते हैं, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा मनुष्य होकर के भी वो चांडाल के समान है, पशु के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। नारद जी ने कहा कि महाराज आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो? सनकादिक कहते हैं हम नहीं दे रहे, ये देव समाज आकाश में खड़ा है वो गाली दे रहा है कि मानव हम देवता होकर के भी भगवान की कथा को नहीं सुन पाए। वो भी अमृत का कलश लेकर के गए थे, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया हमको। और मानव होकर के, मानव तन पाकर के भी ये भगवान की कथाओं से वंचित हैं, तो इनसे बड़ा अभागा कौन होगा? बड़े भाव के साथ कथा प्रारंभ हुई। सभी संतों के मध्य में भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर के ताता थैया करके नाचने लगी कि भक्ति सुतौ तो तरुण कृतवा प्रेमे के रूप सही सब राशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते नामानि बड़े भाव के साथ संकीर्तन हुआ। और देखते देखते भक्ति महारानी के साथ ज्ञान वैराग्य भी ताता थैया करके नाचने लगे। तो आइए, जिस प्रकार से भक्ति महारानी ने नारद जी से कह दिया था कि महाराज अब संसार में मेरा कोई नहीं है, सबके सारे देख लिए मैंने, अब आखिरी आस आपसे लेकर के आई हूं, यदि आपसे भी मुझे शांति नहीं मिली, मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए, तो फिर मेरा विश्वास उठ जाएगा। तो आइए हम और आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। बोलिए, आप भी भगवान से की प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैंने संसार के सभी सारों को देख लिया, कोई मेरा नहीं हुआ, किसी का सारा नहीं मिला, एक आखिरी आस लेकर के मैं तेरे दर पर आया हूँ या तेरे दर पर आई हूँ। अब मेरी आप इस आखिरी आस को निराशा में न बदलें। बोलिए बड़े भाव के साथ, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा
काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह जय नहीं हो। दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। हरि दोनों हाथों से ताली सेवा करती हुई मस्ती में झूमते हुए बोले राधा रमण सरकार की जय हो। वो तेरी चाहत में जग के छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। वो तेरी चाहत में जग के छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए गोविंद भगवान की जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। नंदलाल तेरी मेरी बातें, जय हो। एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं। कब आवे मिलन की वो रातें हो। एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं। इसलिए कहते हैं मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। पहले कुछ प्रेम बड़ा करके, जय हो। पहले कुछ प्रेम बड़ा करके,
फिर दूर खड़े मुस्कान लगे। जय हो। और जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छिपाने लगे। हो मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। और मेरे श्याम, मैंने तेरे लिए ही भोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग किया, और छोड़े जगत का भोग किया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़े जगत का भोग किया, और छोड़े जगत का भोग किया। और रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। क्योंकि मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, वो बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। वो बस तेरा सहारा काफी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भजन में, कीर्तन में और मंदिर में कभी भी जाओ तो ताली बजाना चाहिए सबको। और यहाँ पे कुछ तो पुराने श्रोता हैं, पहली कथा में मैंने बताया। सारी रेखाएं मिट जाती हैं और सुंदर सुंदर रेखाएं
हमारे हाथों में। अब वो बजाने से कुछ नहीं होगा, जब भजन आप गावे तो। बोलो राधे राधे, और जोर से, जय श्री राधे, और जोर से। राधे। जो पीछे धूप में बैठे हैं उनको भी बोलना चाहिए राधे राधे। तो ताली बजा रहे हैं तो। देखिए एक बात बताऊं मैं आपके लिए, पूज्य गुरुदेव बैठे हैं। गुरुजी यदि गर्मी पड़ रही हो और गर्मी में गंगा जी स्नान करने के लिए यदि हम जाएं, तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं तो किनारे पे बैठ करके बाल्टी मग्गे से नहाने में ज्यादा आनंद आएगा या डुबकी मारने से ज्यादा आएगा? पक्का आप सबको पता है, डुबकी मारने से मजा आएगा। उसी प्रकार से भागवत कथा श्रवण करने का आनंद पांडाल में बैठने से और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जो आनंद आता है नहीं, वो आनंद धूप में बैठ करके और इधर उधर बैठने से आनंद नहीं आता है। और ठाकुर जी से हमारे नैने तो मिलना चाहिए। और ये संसार है कि जो लोग जीते थे कपड़े बदल बदल कर, जो लोग जीते थे कपड़े बदल बदल कर, आज बोई जा रहे हैं कंधे बदल बदल कर। जिनको नाम मिला इस भागती हुई दुनिया में सुकून, जिनको ना मिला इस भागती हुई दुनिया में सुकून, और सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। जिसको इस संसार में सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, एक दिन सुकून खोजते खोजते शमशान पहुंचे जाते हैं। इसलिए जीवन में दुख आते रहेंगे, कष्ट आते रहेंगे, समस्या आती रहेंगी, परेशानी आती रहेंगी, लेकिन आपका संबंध बांके बिहारी से हो जाए, ठाकुर जी से हो जाए, तो वो दुख, वो समस्याएं पर ज्यादा नहीं टिकती हैं। वो यहाँ पर भक्ति महारानी ने नारद जी पर विश्वास किया। देखिए संतों पर विश्वास करोगे तो संतों के वचनों को रखने के लिए भगवान को अपने वचन भी वापस लेना पड़ता है। और आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा ही है कि मैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके गुरु जी कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं सुना रहा हूं। ऐसे अवसर हमारे जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत कम से कम ये अवसर हमें प्राप्त होते हैं। और महाराज श्री का तो आप सब लोग परिचित ही हैं। ऐसे महान विभूति यदि हमारे मध्य विराजमान हो और हम ऐसे आनंद के पलों को यदि हम ग्रहण ना करें और त्याग दें, छोड़ दें, तो फिर हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं भैया अब आपको ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने ये तो प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नाचने लगे, लेकिन महाराज कौन कौन से पापी तर सकते हैं ये बताइए आप। सनकादिक कहते हैं नारद जी ये तो छोड़ो आप, जिसने कभी जीते जी शुभ कर्म ना किया हो, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार में ही उसकी प्रवृत्ति रही हो, और ऐसा व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद में वो भयंकर प्रेत बन गया हो, प्रेत योनि में यदि उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने कथा श्रवण करा दी तो भी उसका उद्धार हो जाता है कि वाह महाराज ऐसा कभी हुआ है कि बिल्कुल हुआ है। हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं। देखिए एक बात बताऊं आपके लिए, आप कथा श्रवण करने के लिए आए हैं तो आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, वो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज हमारे कुल में, हमारे घर में कोई बहू या बेटा है जो हमारे निमित्त भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। आपके शुभ अशुभ कर्मों का फल आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को भोगना पड़ता है। एक पंडित जी थे, जीवन में इतनी तपस्या की कि तपस्या का इतना फल उनको प्राप्त हुआ कि स्वर्ग और नरक में जाने की क्षमता उनको प्राप्त थी, सिद्धि मिली। तो पंडित जी एक दिन बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे थे क्यों ना चल करके स्वर्ग का आनंद लेते हैं, क्या है।
तो स्वर्ग में आकर के देखा एक व्यक्ति के सामने समस्त भोग विलास की वस्तुएं हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। वो व्यक्ति उदास बैठा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। पंडित जी ने पास में आकर के कहा कि भैया आपको कौन सा कष्ट सता रहा है? अरे स्वर्ग में आने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत सन्यासी तरसते हैं और तुम स्वर्ग का आधिपत्य देख करके दुखी हो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है महाराज, जो पापाचार करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, मदिरा का पान करेगा, वेश्याओं का गमन करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा और अपने सनातन धर्म का कभी सम्मान नहीं करेगा। उसके पाप कर्मों की वजह से महाराज मुझे ये स्वर्ग से निकाल करके नरक में डाल दिया जाएगा। पंडित जी बड़े दुखी हुए। पंडित जी भागे भागे नरक में जाकर के देखा एक व्यक्ति को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में पापड़ तलते हैं ऐसे तला जा रहा है, कठिन यातनाएं दी जा रही हैं और वो व्यक्ति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि भैया तुम्हें इतनी कठिन यातनाएं दी जा रही हैं और तुम हंस रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये थोड़े से दिन के कष्ट हैं, अभी अभी मुझे पता चला है मेरे कुल में, मेरे परिवार में, मेरे घर में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो भगवत भक्त होगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, संत ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा। और तो और महाराज हम पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएगा। उसके शुभ कर्मों से, उसके अच्छे कर्मों की वजह से महाराज इस नरक को छोड़ करके स्वर्ग में भेजा जाएगा हमको। तो हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का फल हमारे पूर्वजों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान का भजन करना। भगवान का भजन ही एक सार है और सब कुछ बेकार है। इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, न कोई अपना होता है। जब तक आपके पास पैसा है, बनी तकदीर वालों पर हजार निसार होते हैं, बनी तकदीर वालों पर हजार निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं। सब बनी बनी के हैं यहाँ पर कि महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे के पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। पंडित जी के घर में, पंडित जी के मन में किसी चीज की चिंता नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बेटा नहीं है, संतान नहीं है। पंडित जी एक दिन दुखी होकर के बड़े दुखी हुए और उनकी पंडितानी, पंडित जी जितने सीधे हैं, सरल हैं और पंडितानी उतनी विपरीत हैं। उनका नाम है धुंधली देवी। जब तक 2-4-10 लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए तो रोटी हजम नहीं होती है। पंडित जी दुखी हुए कि अब जाऊं तो कहां जाऊं, किसको मैं अपनी बिता कथा सुनाऊं। पंडित जी दुखी होकर के वन में जाकर के वृक्ष के नीचे आंसू बहाने लगे। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे। एक संत की दृष्टि पड़ी। संत जी ने सोचा, महात्मा ने सोचा कि कोई हमारे भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो चल करके इसका समाधान करते हैं। जैसे ही पास आए कहा कि क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? कदम रोदस्य विवृद्धम काते चिंता बली, ऐसी कौन सी चिंता सता रही है कि महाराज क्या बताऊं, न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हुए महाराज। उन पाप कर्मों की वजह से भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। जब महाराज मैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल देता हूं, तर्पण करता हूं महाराज, उनकी आंखों में से आंसू आते हैं। आत्मदेव, तुम्हारे मरने के बाद में हमें जल कौन देगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा? और महाराज मैं अपने पापों की कहां तक आपको चर्चा सुनाऊं। मैं अपने घर में एक नहीं महाराज 1000 तुलसी के पौधे लगाए, लेकिन पौधे चलते नहीं, सूख जाते हैं। न जाने महाराज कौन से पाप उदय हुए, उन पाप कर्मों की वजह से मैंने घर में एक गाय पाल रखी है महाराज, आज कई वर्ष हो गए उसे। उस गाय ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं बाजार से महाराज हरी सब्जियां लेकर के आता हूं, घर में लाते ही सूख जाती हैं। महात्मा जी का मन
बड़ा दुखी हुआ। हम तो समझ रहे थे कोई हमारे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत जी ने समझाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, कोई किसी का नहीं होता है। इस संसार में कितने माता पिता हैं जिन्होंने एक नहीं 5-5, 10-10 बेटों को जन्म दिया है। एक माँ 10 बेटों को पालती है। खुद माँ सूखे में बच्चों को सुलाती है और खुद गीले में सोती है। माँ खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन 10 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती है। ब्राह्मण, ये तुम्हारा भ्रम है कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठम कृणोवति विवेकम तू समासाध्य तज संसार वासनम। ये मिथ्या है ब्राह्मण, इसलिए भगवान का भजन करो। कि नहीं महाराज आपको तो बच्चा देना पड़ेगा। कि भैया हम कहां से दें? कि नहीं महाराज मुझे पता है संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता है, या तो आप मुझे बेटा दो, नहीं मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी ने सोचा बड़े चक्कर में पड़े। हम तो आए थे कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोला करो जोर से, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। संत जी को दया आई। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। संत जब भी दुखी होगा संसार की समस्याओं को लेकर के दुखी होता है। संतों के पास, महात्माओं के पास अपनी कोई समस्या नहीं रहती है। संत जी को दया आई, अपनी झोली से फल निकाला और दे दिया कि ब्राह्मण इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियम है वो बता दिए। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, भागे भागे आए और आकर के कहते हैं सुनती हो धुंधली बाहर आई, क्या महाराज सुनाइए। अरे आज बड़े सिद्ध संत मिले थे, बड़े महान महात्मा मिले थे, मुझे फल दिया है, इस फल को खा लोगी तो बेटा होगा तुम्हें। अब धुंधली अपने मन ही मन सोचने लगी, न जाने कौन से बाबा बैरागी से जादू टोना करा करके लाए होंगे, क्योंकि मैं 24 घंटे लड़ती रहती हूँ, झगड़ती रहती हूँ। यदि मैंने फल को खा लिया और सचमुच मेरे कहीं बच्चा हो गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। ठीक है महाराज फल को खा लूंगी, अभी मैं पाठ पूजा करूंगी, आप जाइए। तो पंडित जी पड़ोसियों के पास जाकर के कहते हैं देखना आज से ठीक 9 महीने बाद हमारे घर में के आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगे। लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। दूसरे दिन जब धुंधली घर से बाहर नहीं निकली, जब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 24 घंटे लड़ता रहता हो मोहल्ले वालों से, आस पड़ोसियों से, और वो माता बहन कहीं चली जाएं या फिर दिखाई ना पड़े तो महाराज पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता कि नहीं बन जाता है? बन जाता है नहीं। तो पड़ोसन गई कि बहन क्या हुआ, आज तुम पूरे दिन से बाहर नहीं निकली। अरे बहन क्या बताऊं, न जाने हमारे पंडित जी ऐसे सीधे हैं, न जाने कौन से बाबा बैरागी के चक्कर में आ गए और फल लेकर के आए, कहते हैं कि तू इस फल को खा ले बेटा होगा। बता बहन कहीं फल खाने से बेटा होते हैं? उस पड़ोसन ने संत की प्रसाद का क्या सम्मान किया है कि देख बहन संत ने यदि दिया है, किसी महात्मा ने प्रसाद दिया है, तो संत के प्रसाद को अन्यथा ना समझ, मिथ्या ना समझ। संतों की प्रसादी में बड़ा ही फल होता है, बड़ा ही प्रभाव होता है। इस फल को खा लो, भगवान ने चाहा तो तुम्हें बेटा हो ही जाएगा, नहीं तो फल नुकसान देने वाला नहीं। धुंधली बोली बहन मैं खा तो लूंगी। मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के गर्भों में 12 वर्ष तक रुके थे। हाँ तो फिर कि मेरा बेटा 2-4 वर्ष रह गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। फालतू की बात मत कर। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग भी नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा तू कौन से मिलिट्री में भाग लेगी, घर पर बैठना, प्रेम से भगवान का भजन करना और फल खाओ। और बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री काम भी नहीं कर सकती घर का। तो पड़ोसन बोली ये कोई भारी समस्या नहीं है, अपनी ननन को बुला लेना, जब ननन भुआ बनती है तो बधाई के रूप में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। और 3 महीने पहले बुलाना, प्रेम से काम कराना। धुंधली कहती है अरे बहन मेरी ननन वहां चोटी है, तो 3 महीने की बात करती है, यदि 2-3 दिन भी मेरे घर में रह गई तो मेरा घर तो पूरा साफ कर जाएगी। पड़ोसन बोली कोई भारी समस्या